हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी तैयारी 3.0 और 4.0 के लिए प्लेटफॉर्म का जो न्यू बुक आया है उसका हम लोग सेट आज 3 देखने वाले हैं। तो आज हम लोग सेट 3 में सोशल साइंस पार्ट 3 का जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है उसमें आज हम लोग इतिहास के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपको जीएस के साथ साथ सब्जेक्ट वाले पेपर के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 और 2 को अपने चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है। आपने वो हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग सेट 3 का इतिहास का 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं इतिहास का। पहला प्रश्न दिया हुआ है, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। तो यह जो कथन है यह गोविंद बल्लभ पंत का कथन है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वह 789, आप ऐसा देखिएगा 789 यानी 1789 में हुआ था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? तो बुद्ध चरित्र का जो लेखक था वह थे अशोक घोष, ऑप्शन बी। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने स्थापित किया था? तो धर्मपाल ने, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, तो कुमारगुप्त प्रथम हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने वर्ष डैश डैश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था? तो कब किया था? तो 1765 में, जब इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो याद रखना है आपको 12 अगस्त 1765। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाला जो न्यायाधीश था उसका नाम क्या था? तो इस न्यायाधीश का नाम था न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता जो मोरक्को का था, इसको दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत MBT ने नियुक्त किया था। MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो विश्व प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर्ड एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो यह चार्टर्ड एक्ट था 1833 का चार्टर्ड एक्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में आया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर अधिवेशन 1940 में। अगला प्रश्न कर रहा है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? तो देखिए, नागर शैली है या भारत की है, द्रविड़ शैली भी है भारत की है, लेकिन गोथिक शैली है या पुर्तगालियों की शैली है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेपोलियन अंतिम रूप से किस वर्ष पराजित हुआ? तो जो नेपोलियन था यह अंतिम रूप से 1815 में पराजित हुआ वाटरलू के युद्ध में, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपसे पूछता है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से है, तो याद रखना है फ्रांस से है। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय बताना है कि किसके समकालीन थे, तो ये बाबर के समकालीन थे। बाबर अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय की चर्चा किया है, ये भी आपको याद रखना है, तो बाबर के समकालीन हो जाएंगे। अगला प्रश्न दे रहा है,
निम्नलिखित में से किसको भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? तो भारत की शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है वह वुड डिस्पैच को कहा जाता है। यह लॉर्ड डलहौजी के समय में 1854 में आया था और यह शिक्षा से संबंधित था, वुड डिस्पैच। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया जिसको यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो वह स्मारक है ताजमहल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ताजमहल। इसको डिजाइन किसने किया था? तो अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था और 1983 में इसको यूनेस्को ने मान्यता दिया है। अगला प्रश्न है, किस वायसराय द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो बताना है कि उस वायसराय का नाम क्या है जिसके द्वारा कांग्रेस को बैन कर दिया गया, यानी प्रतिबंधित कर दिया गया कांग्रेस के अधिवेशन को। तो इस वायसराय का नाम हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड वेलिंगटन। अगला प्रश्न दे रहा है, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का गवर्नर किसे बना दिया गया? जब बंगाल विभाजन हुआ तो दो प्रांत में बट गया, एक पूर्वी में और एक पश्चिमी में। तो बताना है कि पूर्वी जो बंगाल था इसका गवर्नर किसको बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लॉमफील्ड फुलर को। ब्लॉमफील्ड फुलर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? तो पूछ रहा है कि पुनर्जागरण का जो केंद्र था वह कहाँ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली में पुनर्जागरण का केंद्र था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज किया था? तो कोलंबस बताना है यह कहाँ का था। ये जो कोलंबस था वह इतावली का था, लेकिन यह स्पेन द्वारा वित्त पोषित, यानी वहाँ से पैसा लेकर इसने अमेरिका की खोज किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। जोसेफ मेजनी का निम्न में से किस देश से संबंध था? बताना है कि जोसेफ मेजनी का संबंध किस देश से था, वह कहाँ का था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली। इटली का जोसेफ मेजनी था। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? तो जो ऋग वैदिक देवता थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण इंद्र को माना गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर किसे माना गया है? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वह ऋषभदेव थे, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेटरनिख यूरोप के किस देश का नेता था? तो मेटरनिख जो था वह यूरोप के किस देश का नेता था? जो मेटरनिख था वह ऑस्ट्रिया का था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और यह सेल्यूकेटर निकेटर का सेनापति राजदूत था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो ज्योतिबा राव फुले के द्वारा किया गया था। इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी, जो इस बार बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था। तो गुलामगिरी इन्हीं की पुस्तक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद कौन से वायसराय संबंधित है? मैंने बताना है कि आपको इल्बर्ट विल जो था विवाद के समय कौन सा वायसराय था? तो इल्बर्ट विल विवाद जो था वह 1800 कब हुआ था? 1883 में हुआ था। तो इस समय वायसराय जो थे वो थे सज्जन रिपन, यानी लॉर्ड रिपन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक सज्जन रिपन को ही माना जाता है, आप इसको भी याद रखिएगा। किस देश के पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 पर आक्रमण किया गया? तो यह किस देश ने किया? तो जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1909 ईस्वी में कर्जन वाइली को किसने मारा था? तो कर्जन वाइली को 1909 ईस्वी में किसने मारा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा ने 1909 में कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी और 1909 में ही अनंत लक्ष्मण कान्हरे ने जैक्सन को गोली मारा था। तो आपको ये भी याद रखना है, 1909 में कर्जन वाइली की जो हत्या है वह मदन लाल ढींगरा ने कर दिया था और जैक्सन की हत्या अनंत लक्ष्मण कान्हरे ने किया था। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो सभी को पता होगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 अक्टूबर
1943 को, 21 अक्टूबर 1943 को। और कहाँ पे बनाई थी यह प्रश्न बीपीएससी तैयारी 3 में पूछा हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कहाँ पे, सिंगापुर में। सिंगापुर में इन्होंने बनाया था अस्थायी सरकार। तो आपको डेट भी याद रखना है 21 अक्टूबर 1943। म्यूनिख समझौता में इनमें से कौन सा देश को आमंत्रित नहीं किया गया था। तो म्यूनिख समझौता जो था उसमें जर्मनी था और इटली था, लेकिन रूस जो था यह शामिल नहीं किया गया था। जर्मनी की तरफ से एडोल्फ हिटलर और इटली की तरफ से मुसोलिनी, इन्होंने म्यूनिख समझौता में शामिल हुए थे, जबकि रूस जो था वह इसमें शामिल नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो सबको पता ही होगा नीदरलैंड के द हेग में इसका मुख्यालय अवस्थित है। रजा शाह पहलवी किस देश के सुधारवादी शासक थे। तो ये ईरान के जो थे सुधारवादी शासक थे। संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी। प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम अफीम युद्ध जो था वह 1839 से लेकर 1842 तक हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था, तो किसके किसके बीच पूछता है हुआ था। तो यह चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था। किसके किसके बीच, चीन और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है यूरोप का प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध का अंत किस संधि से साथ हुआ। तो यूरोप का जो प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध था इसका जो अंत था वह पेरिस की संधि के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों का हिस्सा था। तो धुरी शक्ति का हिस्सा इसमें से कौन था, जर्मनी था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। रोमन साम्राज्य ने निम्न में से किस धर्म को अपना राजधर्म घोषित किया था। तो रोमन साम्राज्य ने अपना राजधर्म ईसाई धर्म को घोषित किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ से जो ज्योग्राफी के प्रश्न हैं हम लोग अगले वीडियो में ज्योग्राफी के प्रश्न को देखने वाले हैं, और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को भी देखने वाले हैं। यही जो था वो आपका 40 जो था आपका हिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को नया आयाम दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।